क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स आपको टॉप ऑफ द रिजल्ट्स शो हो रही होती हैं। नंबर 1 2 3 4 5 पे कुछ वेबसाइट्स, कुछ ब्रांड्स आ रहे होते हैं। ऑलरेडी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उन वेबसाइट्स ने अपने आप को वहाँ गूगल में टॉप पे कैसे शो किया, उन्होंने कैसे मैनेज की अपनी वो विजिबिलिटी, और किसी भी वेबसाइट को वहाँ पे कैसे रैंक किया जा सकता है। इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है और वो है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एसईओ क्या है, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और आप एसईओ सीखने के बाद कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। माय नेम इज़ बिलाल लियाकत और मैं इस चैनल पे डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग के स्किल्स सिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये एक कंप्लीट प्रोसेस है किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का ताकि वो गूगल या किसी भी और सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग पे शो हो। जब भी आप गूगल में कुछ लिखते हैं तो गूगल का एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है जो ये डिटरमिन करता है कि कौन सी वेबसाइट इस क्यूरी के लिए रेलेवेंट है और यूज़फुल है, और हमने कौन सी वेबसाइट को टॉप पे शो करना है। जिस तरह मैंने आपके सामने यहाँ लिखा बाय आईफोन लाहौर, तो ये बेसिकली एक क्यूरी मैंने गूगल को दी तो गूगल ने उससे रेलेवेंट रिजल्ट्स मुझे नीचे खुद ही शो कर दिए। तो किसी भी स्पेसिफिक क्यूरी के लिए अपनी वेबसाइट को टॉप पे शो करना और गूगल के एल्गोरिदम से कंपैटिबल बनाना, इस सारे प्रोसेस में हमें एसईओ हेल्प आउट करता है। तो अब ज़रा इस पे बात करते हैं कि एसईओ एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो इस सारे प्रोसेस में डिफरेंट टैक्टिक्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें कीवर्ड रिसर्च है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है और टेक्निकल एसईओ है। तो कीवर्ड रिसर्च में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में लोग सर्च करने के लिए क्या क्या लिखते हैं। जिस तरह मैंने ऊपर ये लिखा था, तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि कैसे किया जाता है। तो कीवर्ड रिसर्च में हम ऐसे कीवर्ड्स को निकालते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। उससे हमें हेल्प ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस के लिए और हमारी वेबसाइट के लिए कौन सा स्पेसिफिकली कीवर्ड जो है वो रेलेवेंट है। और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या हम करते हैं कि जो वेबसाइट का आपका स्ट्रक्चर है, जिस तरह आपको मेरी वेबसाइट नज़र आ रही है, तो इसका जो इनर स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है, इस तरह से ये देखें इसमें क्यूरीज हैं, मैंने बोल्ड की हुई है, प्रोमिनेंट की हुई है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को एसईओ कंपैटिबल और एसईओ फ्रेंडली बनाना, ये सारा प्रोसेस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी ही वेबसाइट और अपने ही बिजनेस को डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाके डिस्प्ले करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, लिंक करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है lahoreindustry.com। ये एक बिज़नेस लिस्टिंग की वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ बिज़नेस अपने आप को जो है वो लिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट की एक प्रॉपर पब्लिसिटी है, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक भी है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसी वेबसाइट पे राउट करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके बैकलिंकिंग करने को ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और टेक्निकल एसईओ में हम डिफरेंट वेबसाइट में कोडिंग रिलेटेड एरर्स को सॉल्व करते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट जो है उसमें अगर एसईओ कंपैटिबिलिटी नहीं है तो उस कंपैटिबिलिटी को लगाना होता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट चीज़ें होती हैं, 404 को कॉन्फ़िगर करना, उसको भी कोड के थ्रू कॉन्फ़िगर किया जाता है। ब्रोकन लिंक्स को फिक्स करना, ये मैंने एक दो बस छोटी सी मिसालें दी हैं। इन चीज़ों को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल एसईओ में हम इस तरह की सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और देखते हैं। अब इन सारी चीज़ों के पूरे कॉम्बिनेशन को कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड टेक्निकल एसईओ, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सो व्हाई इज एसईओ सो इम्पोर्टेंट? आजकल मैंने काफ़ी ऑनलाइन देखा है, डिफरेंट लोग कह रहे हैं कि एसईओ का तो कोई स्कोप ही नहीं है, या एसईओ आने वाले वक्त में बंद हो जाएगी। और लिटरली ये बात मैं 3 साल से सुनता आ रहा हूँ और आज तक चल रही है। एनीवेज, तो एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी मैंने जिस तरह आपको दिखाया कि क्यूरीज के ऊपर आपकी वेबसाइट को टॉप पे हमने शो करना है। तो आपकी वेबसाइट जितना टॉप पे शो होगी
उतने ही आपके चांसेस हैं पोटेंशियल कस्टमर्स के तक रीच आउट करने के, और उतने ही चांसेस हैं आपके बिजनेस को इन्हेंस करने। तो अगर आपने भी कभी कोई चीज़ गूगल में सर्च की होगी तो नॉर्मली आप कभी भी गूगल पे सर्च करने के बाद 10वें रिजल्ट्स को ओपन नहीं करते, हमेशा आप पहली वेबसाइट पे ही क्लिक करते हैं। अगर पहली पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली तो आप दूसरी पे ओपन कर लेते हैं, या अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आप टॉप 3 वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं प्राइस को कंपेयर करने के लिए, डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करने के लिए, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए। लेकिन आप टॉप 5 से नीचे कभी नहीं जाते। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो टॉप 5 पे ही रहते हैं। तो एसईओ इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आप जो डेली बेसिस पे सर्च कर रहे हैं उसी के अंदर आपका जवाब मौजूद है। जब तक लोग गूगल पे सर्च करते रहेंगे तब तक एसईओ रहेगी, और तब तक एसईओ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये एक वाहिद तरीका है कि आप गूगल में ऑर्गेनिकली पोटेंशियल कस्टमर्स को एसईओ के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं और आपका बिजनेस इन्हेंस कर सकता है यूजिंग एसईओ टेक्निक। तो अब मैं उस पार्ट पे आता हूँ जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं कि एसईओ सीखने के बाद आप कितना कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। वेल, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, यानी आपकी इंडस्ट्री क्या है, या आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, या आप जो कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं वो क्या है। ये डिफरेंट चीज़ों पे मैटर करता है कि आप एसईओ के थ्रू कैसे और कितना कमा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। अगर आपको एसईओ आती है तो सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप फाइवर, अपवर्क या इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, नहीं तो आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर भी क्लाइंट हंट कर सकते हैं। तो इन लोगों को आप एसईओ की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब एसईओ की सर्विसेज फुल सर्विस भी आप सेल करते हैं और पार्ट्स में भी सेल करते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको अपना बताऊं तो हमारी जो यहाँ पे फाइवर की प्रोफाइल्स चलती हैं उन पे हम लोग एसईओ के ऑडिट्स और एनालिसिस भी सेल करते हैं, ऑन पेज की सर्विसेज भी सेल करते हैं, और कंप्लीट मंथली एसईओ का हम पैकेज भी सेल करते हैं। तो डिफरेंट जगहों से हम अर्निंग कर रहे होते हैं। अब अगर आप ऑडिट्स या एनालिसिस करते हैं तो आप 1 घंटे का $20-30 या $40 भी कमा लेते हैं, जिसके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। अगर कोई देखना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसको प्राइवेटली मैं दिखा दूंगा कि एसईओ के थ्रू मैंने जो है वो कहाँ से और कैसे कैसे कमाया है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी बिजनेस वेबसाइट, फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट को अप्रोच करें, उसको कहें कि मैं आपको गूगल में टॉप पे लेके आता हूँ और वहाँ से आपको कस्टमर्स मिलेंगे। एसईओ का एक प्रपोजल उसको आप दें, वहाँ से आपके पास कस्टमर आएगा। अब उस कस्टमर से आपकी जो मिनिमल प्राइस जो मार्केट में चलती है वो $230 से स्टार्ट होती है या $200 से स्टार्ट होती है। तो $200 से आप $1000 का भी क्लाइंट पकड़ सकते हैं, 1500 का भी क्लाइंट पकड़ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि जिस क्लाइंट को आप अप्रोच कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है और उसकी कंपनी की वर्थ क्या है। जितनी बड़ी कंपनी के साथ आप काम करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको पे करेंगे। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी कमा सकते हैं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एसईओ आपको आती है, आप सिंपली अपना एक ब्लॉग बनाएंगे, उसकी आप एसईओ करेंगे, डिफरेंट कीवर्ड्स पे आप उसको टॉप पे लेके आएंगे। जब वो टॉप पे आएगा तो वहाँ से डेफिनेटली आपके पास विजिटर्स आएंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी हो सकते हैं। और अगर आपने एज सच वहाँ पे कोई सेलिंग नहीं, सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है, तो आप वहाँ पे एडसेंस के एड्स लगा सकते हैं, या डिफरेंट और भी एड्स की मार्केट में डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ हैं जिनसे आप एड्स का कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी वेबसाइट पे उनके एड्स डिस्प्ले करते हैं और वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो एसईओ में अगर आप आना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत पोटेंशियल फील्ड है, इसमें आपके पास बहुत से बेस हैं, और मेरा ख्याल है कि गूगल में, यूट्यूब में, एफिलिएट में, या किसी भी चीज़ में, अमेज़ॉन में, किसी भी जगह पे आपने काम करना है तो आपको एसईओ आना ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स कीवर्ड्स बेस पे चलते हैं, टाइटल बेस पे चलते हैं, डिस्क्रिप्शंस की बेस पे चलते हैं। आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, आपको अपने प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़ करने पड़ते हैं, उनको रैंक करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो एसईओ में आप $40-30 से लेके 40-30,000 तक भी कमा सकते हैं। यस, मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की नहीं। और अगर आप इन सारे कामों को नहीं करना चाहते तो आखिरी हल आपके पास है ही है, आप लोकल मार्केट में किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को अप्रोच करें। Jobby.pk, Rosie.pk, इस तरह की डिफरेंट ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं
वहाँ पे जाएं, आपको ईजीली एसईओ की 8 आवर्स की जॉब मिलेगी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, जिसकी बेसिक सैलरीज 30,000 भी हैं, कुछ कंपनीज 25 भी पे करती हैं, 25 30 अप टू ऊपर तक आप जा सकते हैं। ये सारा के सारा जो है वो डिपेंड करता है कि आपने जिस कंपनी को अप्रोच किया है उस कंपनी की अपनी नेटवर्थ क्या है और वो खुद क्या कमाते हैं, या वो कितनी जो है वो पॉपुलर कंपनी है, उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो एसईओ सीखने के बाद आप कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते, आप किसी ना किसी फील्ड के अंदर लाजमी तौर पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लें। यहाँ पे मैं एक और बात भी मेंशन करता चलूँ कि एसईओ इज़ ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी वेबसाइट आई है, आपने उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च कर ली, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल सब कुछ चेक करके आपने आज कर लिया तो सुबह आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इट कैन टेक्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स और कभी कभी 6 मंथ्स 8 मंथ्स और 1 साल भी। ये डिपेंड करता है कि आपने इंडस्ट्री कौन सी चूज़ की है और कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की है और आपके कीवर्ड्स किस तरह के हैं, ये कैसे मैनेज करना है और जल्दी कैसे रैंक करना है, लेट कैसे रैंक होती है। ये सारी चीज़ें हम अगले आने वाले अपने कोर्सेज़ की जो वीडियोस होंगी उनमें मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा, तो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। लेकिन यस, मैं मेंशन करना चाहता था कि एसईओ जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप आज काम करते हैं, आपको रिजल्ट उस काम के कोई 2 वीक्स के बाद भी आते हैं, 20 डेज़ के बाद भी आते हैं, 3 मंथ भी लगते हैं, साल भी लगता है। तो एसईओ में ऐसी निशेज़ और ऐसी कैटेगरीज मौजूद हैं जिनको आप 15 दिन में या महीने में भी रैंक कर लेते हैं और वहाँ से आप अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन एसईओ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, एफर्ट्स करनी है और पेशेंस के साथ जो है ना उसका वेट करना है रिजल्ट्स का और काम करते रहना है, तो ही एसईओ में आपको बेनिफिट होगा। सो दैट्स द बेसिक्स ऑफ एसईओ। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप एसईओ के बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।